নমস্কার বন্ধুরা, এক্সপ্লোরার্স আই চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা শুরু করলাম আন্দামান ভ্রমণ। আমরা ভোর 4টের সময় কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম, কারণ আমাদের 5:55 ফ্লাইট ছিল। 15ই মার্চ 2026 আমাদের আজ থেকে শুরু হলো আন্দামান ভ্রমণ। লাগেজ ড্রপ করা হয়ে গেছে, এবার আমরা চেকিংয়ের জন্য যাব। চেক ইন হয়ে গেছে, এবার আমরা যাব 20 নম্বর গেটে। All the customers are requested to place their smaller bags on the seat in front of them and bigger bags in the overhead bin. Zone Thank 1. you. এয়ারপোর্ট থেকে আমরা যে হোটেলে থাকবো সেখানে চলে এসেছি। এয়ারপোর্টের মধ্যে ভিডিও অ্যালাউ নয়, সেই জন্য আর ভিডিও করতে পারিনি। আজ আমরা এখানেই থাকবো, কাল আমরা এখান থেকে যাব হ্যাভলকে। সকালে টিফিন সেরে চান খাওয়া করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম সেরুরার জেলের উদ্দেশ্যে। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে আমরা এবার ঢুকবো। আমরা সাথে একটা গাইড নিয়েছিলাম। का ऑफिस जेल सुपरिटेंडेंट बैठता था आफ्टर इंडिपेंडेंस से, लेकिन उससे पहले जो है टोटली कैदी से कभी कम्युनिकेशन ना हो, फ्रंट एंड बैक, यानी कि इसको डोर सामने इसका वेंटिलेशन बैक से, इसको कोई 25 ईयर्स रहेगा यहाँ नहीं पता रहेगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, आपस में कभी मिलने नहीं सकते, और 25 ईयर्स यहाँ रहेगा इसको नहीं पता रहेगा, ऐसे लाते। अब 1985 में पहले हॉस्पिटल था ब्रिटिशर्स का टाइम, बहुत लोग सही करके इस प्लेस को जो है 1985 में एक सही स्मारक बना दिया। पहले जो मर चुके हैं ना, हॉस्पिटल था, बहुत लोग मरे होंगे हॉस्पिटल में, तो इसलिए उस प्लेस को 1985 वीर सावरकर के लिए पार्क भी है उधर पार्क में भी उनका नाम है, इधर भी है, उनका अलग चल रहा है, और बाकी लोगों का सबको वेस्ट बंगाल सारे लोगों का वो वाला चल रहा है, और ये खाली आपको सावरकर साहब के लिए चल रहा है। और टोटली सेलुलर जेल में जो है जितने लोग आए सभी के लिए चल रहा है, जो लोग मर चुके हैं। और ये फ्लेम जो है गैस सिलेंडर है, जो घर में कुकिंग करते हैं ना, वही सिलेंडर रखा हुआ, वो सिलेंडर वहाँ रखा, नो एंट्री है करके कंटिन्यू। ये 100 डेज को पीपल ट्री था, जैसे सेलुलर जेल बन रहा था ना, तब से पीपल ट्री था, इसी को विटनेस करके पूरा स्टोरी ये पीपल ट्री बताने के जैसा बना हुआ। और ये पेड़ जो 1998 में इस साइक्लोन में गिर गया था, गिरने के बाद दोबारा उसको रीप्लान किया, तो उनमें से निकला हुआ रूट है, और एरिया को कटिंग कर दिया था कि दोबारा गिरना नहीं। अभी देखेंगे जाके अज्ञाल उस पास ही कर ये तो आपको पूरा जो पढ़ने के रिकॉर्डिंग है, आपको पूरा टाइम लगेगा, रिटर्न में ही देखना पड़ेगा। हाँ, अभी भीड़ हो जाएगा, आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, रिटर्न में आके आप लोग पढ़ ऑफिस था, अभी जो है म्यूजियम है, रिटर्न में आके आप लोग पढ़ लेना। ला करके ये तख्ता में खड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी डील डेट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो मेटल डाल के रखा, देखे आप लोग, हाँ देख करके नीचे बॉडी कलेक्ट करने के लिए 8 फीट डाउन बना के रखा। बाबा, ये रोप चेंज दरी, और देखिए सर, इसको हम लोग क्या दनी बोलते हैं ना, तो ये है मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल मैडम। आप लोग वहाँ तो विलेज में बैल चलाता है, एक्टिव बैल जो जलाते रहेगा, तो यहाँ ने कभी नहीं करना। अभी भी कोई भी कैदी यहाँ में बात करेंगे ना, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेगा तो जमादार इंडियन था,
जमादार देखेगा, जेलर को बोल देगा ये लोग डिस्कस कर रहा है आंदोलन। और इससे तो बहुत बड़ा सेल थे 13/7 only for the और सेल तो बहुत बड़ा 13/7 10 फीट हाइट। और यहाँ से फूड भी इसमें देता पीतल का थाली में, उसमें स्टील बिना स्टील का बर्तन है। एट ए टाइम खाना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम रखेगा पॉइजन हो जाएगा मैडम। पॉइजन मतलब कड़वापन हो जाएगा। ये ना पीनट टाइप से बना दिया, वीक बोलते हैं, और रूम को सेल्स बोलते हैं, इसलिए सेलुलर जेल नेम हुआ। और टोटली 7 विंग्स में 693 सेल और इंडियन फ्रीडम फाइटर से कंसेशन करवाया। 1893 में स्टार्ट किया था, 1906 में पूरा कंप्लीट हो चुका। 12 years 13 years लगा और 600 फ्रीडम फाइटर ने सेलुलर जेल को बनाया। और सारे मटेरियल आ रहा था मे मार्क से, बर्मा से ला रहे थे, वहां से मटेरियल आ रहा था। और सातों बिल्डिंग के लिए बनने के बाद 693 सेल यानी कि 700 फ्रीडम फाइटर रखने के जैसे सेलुलर जेल बना। बहुत लोगों थे, 5000 10,000 लोग थे सेलुलर जेल से पहले। वहां में जो जेल के अंदर नहीं रहते, आइलैंड में काम करते, बहुत डेंजरस है, जो खतरनाक कैदी है उसको अंडमान के सेलुलर जेल में ला करके वो आइलैंड में रह जाता, खाना खाएंगे, अंदर में बैरक में सोना। गणेश दामोदर सभाकर ये विनय दोनों का सेम केस था। और नासिक में 1910 में अरेस्टेड है, तो 1960 तक इनको पनिशमेंट दिया था। ये तो बड़ा पेशर था, पढ़े लिखे थे, और इसको लाया 1911 में लाए थे। 11 में लाने के बाद जो बड़ा डेंजरस मैन था ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए इसको डबल डोर बना दिया, एक डोर उधर एक डोर एकदम। এরপর আমরা ছাদে উঠে গেলাম সেলুলার জেলের। এখান থেকে সমুদ্র খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এরপর আমরা চলে এলাম করবাইন কোভ বিচ দেখার জন্য। আমরা এই বিচ দেখার পরে আমরা আবার ফিরে যাব সেলুলার জেলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য। খুব সুন্দর এই জায়গাটি, এখানে মেনলি অ্যাক্টিভিটিসই হয়। এখন আমরা চলে এসেছি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য, কিন্তু এখানে কোনো ভিডিও অ্যালাউ নয়, তাই আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই ফিরছি। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর টাইম।